अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जियारत की और अपने मुल्क की तरक्की और भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहने की दुआ मांगी। उन्होंने गरीब नवाज की मजार की मखमली चादर और अकीदत का नजराना पेश किया। शेख हसीना का दरगाह पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, शादियाने बजाए गए। उनकी अगवानी के लिए दरगाह से जुड़े सभी पक्ष के लोग मौजूद रहे। बतौर प्रधानमंत्री वे तीसरी बार दरगाह जियारत को आई हैं। शेख हसीना की जियारत को देखते हुए सुरक्षा कारणों के चलते सुबह 8 बजे से दरगाह खाली कराई गई। दरगाह के निजाम गेट पर दुआगो व अंजुमन सैयद जादगान के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती, दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान, अंजुमन सैयद जादगान के सदर सैयद गुलाम किरिया चिश्ती, सचिव सैयद सरवर चिश्ती, अंजुमन शेख जादगान के सदर सुभान चिश्ती, नायब सदर हाजी फहीम चिश्ती, सचिव जाहिद उल हक चिश्ती, दरगाह कमेटी के सदर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी और नायब सदर मुन्नवर खान आदि ने उनकी अगुवाई की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार की दोपहर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत कर अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की तथा भारत और बांग्लादेश के बेहतर संबंध बरकरार रहने की दुआ मांगी। हसीना और दोपहर लगभग 1 बजे दरगाह कौंसी निजाम गेट पर 2 बच्चों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद खादिम कलीमुद्दीन और नजमुद्दीन ने अगवानी की। वह शेख हसीना को निजाम गेट बुलंद दरवाजा होते हुए कहा था नूर से आस्ताना लेकर गए। उन्होंने ख्वाजा साहब के मजार पर चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी। दोनों खाद्य बोले उनको दुपट्टा उड़ाकर तबर्रुक भेंट किया। इसके बाद अंजुमन सदर गुलाम किबरिया और सचिव सरवर चिश्ती ने भी उनका स्वागत किया। शेख हसीना ने विचार बुक में लिखा है कि इस दर पर आकर सुकून मिलता है। मैं और आप सभी बांग्लादेश और वहां रहने वालों के हक में दुआ करें। उन्होंने बांग्लादेश की तरक्की व भाईचारा की दुआ मांगी। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मधुर व मजबूत बरकरार रखने के लिए भी दुआ मांगी है। शेख हसीना के आगमन से पूर्व दरगाह परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा लिया गया था। उनकी यात्रा के दौरान केवल पास वाले लोग हैं उपस्थित थे। दरगाह परिसर सहित जिस रास्ते से उनको गुर्जर नाका सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हसीना ने जियारत के बाद नमाज अदा कर अजमेर आने का शुक्राना अदा किया। जियारत कर लौटते समय बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी और निजाम गेट पर दरगाह दीवान ने भी उनका स्वागत किया है। वह दरगाह के सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद दरगाह क्षेत्र से सर्किट हाउस तक उनकी सुरक्षा के लिए यह इंतजाम हटा लिए गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार दोपहर को अपने प्रतिनिधिमंडल व रिश्तेदारों के साथ अजमेर पहुंची। यहाँ कुछ देर सर्किट हाउस रुकने के बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश किए। उन्होंने गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी लगाकर दोनों मुल्कों के बीच अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। शेख हसीना के अजमेर दौरे के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से दरगाह को पूरी तरह खाली करा दिया था। दरगाह शरीफ व सर्किट हाउस के अलावा भी उनके गुजरने वाले रास्ते में सभी जगह हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया था। दरगाह में शेख हसीना का करीब 1 घंटे का कार्यक्रम रहा। दरगाह पहुंचने पर शेख हसीना का नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्हें चुनरी उड़ाकर मोमेंटो भेंट किया गया। इसके बाद वह वापस सर्किट हाउस पहुंची। उल्लेखनीय है कि शेख हसीना की यह ख्वाजा साहब की दरगाह पर चौथी यात्रा है। उनकी जियारत के समय दरगाह को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह खाली करा दिया गया था। शेख हसीना आज शाम 3 बजे अजमेर से जयपुर लौट गई। उनका आज ही बांग्लादेश लौटने का कार्यक्रम तय है। अजमेर के अजयनगर क्षेत्र में एक युवती ने अपनी ही सहेली की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह पाली अपने परिचित के यहाँ चली गई। बुधवार रात जब परिचित को उसने बताया तो वे हैरान हो गए। परिचित ने गुरुवार सुबह पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। गेट खोला तो युवती की लाश पड़ी थी। इधर पुलिस ने आरोपी युवती को पाली से डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतका 32 साल की ज्योति क्लॉक टावर थाना के उसरी गेट रावण की बगीची में रहती है। ज्योति का शव रामगंज थाना के अजय नगर में रहने वाली आरोपी अनुराधा के घर में मिला है, जो दोनों आपस में सहेली है। ज्योति 6 सितंबर को सुबह 11 बजे से घर से गायब हो गई थी। रामगंज थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इसी दौरान अनुराधा ने ज्योति का रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। जहां हत्या हुई वह अनुराधा का ही मकान है। घटना के बाद अनुराधा मकान में ताला लगा पाली चली गई। यहां एक परिचित के यहां ठहरी थी।
बुधवार रात उसने अपने परिचित को इस घटना के बारे में बताया तो वह चौंक गया। इसके बाद परिचित ने गुरुवार सुबह 9 बजे रामगंज थाने में फोन कर घटना के बारे में बताया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में लाश पड़ी थी। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि मृतका के पिता रावण की बगीची निवासी रमेश चंद धानका ने क्लॉक टावर थाने में अपनी बेटी ज्योति धानका की गुमशुदगी बुधवार को दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनकी बेटी मंगलवार को 11 बजे जॉब पर जाने की कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी और उसकी स्कूटी जोनसीगंज व मोबाइल भगवानगंज में मिले। यहाँ एक लाश मिली थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि एक ज्योति नाम की एक महिला है जिसकी क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी दर्ज है और मकान मालिक जो महिला है वो फरार है, जिसको आइंदा दस्तयाब किया जाएगा। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को विभिन्न परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथि जारी कर दी। आयोग द्वारा आगामी वर्ष के जनवरी से मई माह तक संस्कृत शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के कुल 1200 विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आयोग सचिव एच.एल. अटल ने बताया कि वर्ष 2023 में संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2022 के तहत 6 विषयों के कुल 538 पदों के लिए जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में तथा महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों के लिए फरवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में तथा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए मार्च 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 461 पदों के लिए अप्रैल 2023 के चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाना संभावित है। इसी प्रकार मई 2023 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में स्वायत्त शासन विभाग में अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद एवं सहायक अभियंता सिविल के 41 पदों की परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।